गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लेन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? किसी भी गिवन सरफेस से जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करते हैं, यानी फील्ड लाइन पास करते हैं, उस फील्ड लाइन का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस क्यों न हो, उस गिवन सरफेस से जितने भी लाइंस पास कर रहा है, उस लाइंस का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फाई ई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passes through given surface। किसी भी गिवन सरफेस से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करते हैं, उस लाइंस ऑफ फोर्सेस का ही दूसरा नाम है इंटेंसिटी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि किसी भी सरफेस से कितने लाइंस पास करें और उसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कैसे करें। तो इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्टेड मान लिया जाए कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक छोटा सा सरफेस एरिया, ds, और ds का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। उस स्मॉल एरिया आपका ds है और इस ds का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब कहता है कि ये ds वेक्टर दैट इज एरिया वेक्टर, ds है क्या? A small area vector इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कहता कि थीटा एंगल बनाता है। A small ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस फील्ड के कारण इस सरफेस से कितना लाइंस पास कर रहा है, उस लाइंस का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड ds वेक्टर, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में है तो एरिया को भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर ds, ये स्मॉल एरिया वेक्टर और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जस्ट लाइक यदि सपोर्टेड मान लिया जाए कि ये आपका एक प्लेन है, तो इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन, यदि प्लेन ऐसा हो जाए तो एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, यदि प्लेन इस तरह से हो जाए तो एरिया का डायरेक्शन इधर, यदि इस तरह से इंक्लाइंड है तो एरिया का डायरेक्शन इधर, यानी एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो E वेक्टर यानी दैट इज फाई E का वैल्यू हम लोग यूज करें, इससे हम लोग लिख सकते हैं E into ds, और दोनों के बीच का एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दैट इज E यानी थीटा जो आपका है एंगल बिटवीन E वेक्टर
एंड ds वेक्टर। यदि नेट इंटेंसिटी यदि सपोर्टेड, मान ले ये तो छोटा सा एरिया की बात कर रहे हैं, यदि नेट इंटेंसिटी किसी भी सरफेस यदि देखें तो आप लोग नेट फाई ई की बात करें, तो नेट फाई की बात करें तो नेट इंटेंसिटी देखेंगे और इनटू नेट एरिया, और दोनों के बीच का एंगल कहता कि क्या करेंगे, cos थीटा यूज करेंगे। जहां ए एरिया है, यहाँ छोटा सा एरिया को ds रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यदि एरिया बड़ा हो जाए तो बड़े एरिया लेंगे और दोनों के बीच का एंगल को हम लोग कहता मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि फ्लक्स बिकॉज दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है तो फ्लक्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी फाई ई इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये फाई आपका स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फाई ई, यूनिट ऑफ फाई ई जो होगा ये आपका न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, और थीटा का कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे cos थीटा का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स का ये यूनिट हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट को याद रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। यदि नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो सारा कहता कि स्केलर क्वांटिटी है, तो फॉलो द सिंपल अलजेब्रा, यानी स्केलर क्वांटिटी तो प्लस है तो प्लस कंसीडर करेंगे, माइनस है तो माइनस कंसीडर करेंगे। ये तो आपका डिफिनीशन था कि किसी भी सरफेस से लाइंस, यानी लाइंस निकालने के लिए जिसे हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं, उस फ्लक्स का वैल्यू कहता कि आपका ई वेक्टर और ds वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा। एक क्वेश्चन, if electric field intensity is 4I vector plus 3j vector Newton per coulomb, then find electric flux through rectangular surface if rectangular surface और इसका लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, इज kept in पहला x y प्लेन, दूसरा x z प्लेन और थर्ड आपका है y z प्लेन। यहां पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ और इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर दिया हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x कंपोनेंट 4 है और इस इंटेंसिटी का y कंपोनेंट 3। और क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर सरफेस, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर कोई प्लेट है, उस प्लेट का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ 4 मीटर और इनटू 2 मीटर। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से निकालना है जब सरफेस आपका एक्स वाई प्लेन में रखा गया। दूसरा है कि यदि प्लेन यदि आपका एक्स वाई यदि रेक्टेंगुलर सरफेस जो है एक्स जेड प्लेन में रखा गया हो, और तीसरा जो है ये सरफेस जो है वो आपका वाई जेड प्लेन में। तो यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आपका ये प्लेन के परपेंडिकुलर। पहला आपका यहाँ पर है कि रेक्टेंगुलर सरफेस जो आपका है ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो इस सरफेस का एरिया
प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस में होगा, यानी दैट इज ds वेक्टर जो होगा 4 into 2 रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 4 into 2 दैट इज 8 मीटर स्क्वायर, और ये k वेक्टर बिकॉज़ एरिया आपका z एक्सिस में। तो अभी यहाँ पर ds वेक्टर ये है और इंटेंसिटी आपका है 4i प्लस 3j। अभी हम इस दोनों का फ्लक्स अभी निकालें, I E इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि हम निकालें तो क्या देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में I को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J को J के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, K को K के साथ। तो इसमें आपका क्या देख रहे हैं, 0i वेक्टर लिख सकते हैं, 0j वेक्टर, और इसके लिए भी नहीं है तो 0k वेक्टर अप्लाई कर दें। तो k को k के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, I को I के साथ, J को J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब रिजल्ट 0 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी पहला क्वेश्चन में इस सरफेस से कोई लाइन पास नहीं करना। यदि हम दूसरे क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस इज केप्ट इन xz प्लेन। ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एरिया का डायरेक्शन ds वेक्टर, ये आपका 4 मीटर, ये 2 मीटर, दैट इज आपका 8 मीटर स्क्वायर j का, और इसको यदि हम i में लिखें तो 0i प्लस 0k, और इंटेंसिटी आपका कितना दिया हुआ है, इंटेंसिटी आपका E वेक्टर जो है ये 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर इंटेंसिटी। अब फ्लक्स की बात करेंगे, I E इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ds वेक्टर और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो I को I के साथ मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, J को J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, और K को K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी यही आंसर आ जाएगा, ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चूंकि ये स्केलर है तो डायरेक्शन नहीं होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन के लिए हम बात करें, कहता है x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, बिकॉज़ रेक्टेंगुलर प्लेट इज या रेक्टेंगुलर सरफेस इज केप्ट इन yz प्लेन, तो ये y और ये z प्लेन में तो एरिया का डायरेक्शन आपका ये ds, और ये आपका 4 मीटर, ये 2 मीटर, तो एरिया का डायरेक्शन 8 मीटर स्क्वायर i का, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0j और प्लस 0k, और ये आपका इंटेंसिटी तो आपका सेम है 4i प्लस 3j और प्लस 0k। अब इस दोनों का i कंसीडर करते हैं तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और E डॉट ds की बात करते हैं तो 8 into 4 12, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका इसका यूनिट 32, बिकॉज 8 into 4 करेंगे तो 4 करेंगे तो दैट इज 8 4 जा करता कि क्या होगा 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका इस तरह से, तो किसी भी सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है तो उस सरफेस का आपको क्या काम करेंगे, कहता वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज ये इंटेंसिटी आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरह से भी एक और क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is function of position such as E is equal to 4xi cap, ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। Then find
then find electric flux through a cube of side 2 meter as shown in figure. एक्स एक्सिस से कंसीडर किए, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, ये आपका कोऑर्डिनेट आपका 0 0 0। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस ये 2 मीटर है, ये भी आपका ये 2 मीटर है, ये भी आपका ये 2 मीटर है, ये भी आपका ये 2 मीटर है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन का फंक्शन है और इंटेंसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और उसका वैल्यू है 4x न्यूटन पर कूलम और ये किस एक्सिस में, x एक्सिस में। तो इंटेंसिटी आपका x एक्सिस में है, तो इस इंटेंसिटी के कारण इसमें इस क्यूब से टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेज का वैल्यू निकालना है। तो टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेज निकालना है तो सबसे पहले क्यूब में कितने तरह का फेस है उसको कंसीडर करें। इसे भी फर्स्ट फेस कंसीडर करते हैं। तो एरिया का डायरेक्शन यदि हम A1 कंसीडर करें तो 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर x एक्सिस। यदि इस एक्सिस को कंसीडर करें तो एरिया, इसको सेकेंड फेस कंसीडर करते हैं तो A2 और A भी आपका 4 मीटर स्क्वायर इन नेगेटिव x एक्सिस में। तो क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। तो यदि हम फर्स्ट फेज से यदि इन फर्स्ट फेज का भी फ्लक्स को कंसीडरेशन करें, पूरे क्यू फेज से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, लाइंस ऑफ फोर्सेस का वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि इस पहला फेज की बात करते हैं तो E इंटू ds और इंटू क्या करते हैं cos थीटा। तो E और एरिया का वैल्यू 4x और इस ds का वैल्यू A1 और इंटू cos थीटा। इंटेंसिटी भी x एक्सिस में, एरिया भी x एक्सिस में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। और चूंकि इस फेस का कोऑर्डिनेट ये आपका 2 है, ये भी 2 है, तो x का वैल्यू इसके लिए 2 + 2 दैट इज 4 और एरिया आपका हो गया 4 दैट इज कितने हो जाएंगे 64 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 4 4 जा 60, 64 जा 64। ये आपका अभी इस सेकेंड ये हमारा फ्लक्स निकला इस फर्स्ट फेज का। अब हम फ्लक्स निकालते हैं सेकेंड फेज का, यानी इस सेकेंड फेज का। तो E इंटू ds की जगह पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं A2 और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, क्योंकि इसका डायरेक्शन इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव x में और एरिया का डायरेक्शन इन नेगेटिव x में। तो दोनों वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो ये आपका इंटेंसिटी 4x, लेकिन इसके लिए एरिया का वैल्यू 4 है इंटू 4 और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। और इस फेस का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो दैट इज 4 और इंटू 2 और इंटू 4 दैट इज 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन फ्लक्स ये तो 2 फेस हुआ, क्यूब में टोटल फेस का संख्या कितना 6। तो अभी इसके अलावा कोई और फेस की यदि हम बात करते हैं, ये 3 फेस है, तो A3 ये आपका y एक्सिस में है, ये z एक्सिस में। तो phi E through other 4 phase
आपका ये 0 होंगे, बिकॉज क्यों? क्योंकि बिकॉज थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और थीटा 90 है तो फाई ई का वैल्यू आपका कहता है कि कितने के बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे कहता है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 और cos 90 का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो इंटेंसिटी का वैल्यू 0, क्योंकि बिकॉज आपका पढ़ चुके हैं कि E into ds into cos थीटा, तो चूंकि थीटा आपका 90 है तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ऐसे कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू 0। तो क्यूब के यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है कि इंटेंसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो सिर्फ दो फेज से इंटेंसिटी पास करेगा इस फेज से, और ये आपका एक इस फेज से, ये दो फेज से इंटेंसिटी पास कर रहा है, बाकी अदर फोर फेज से अदर इस दो फेज को छोड़ करके अदर जो चार फेज बचा उससे इंटेंसिटी आपका कहता कि इंटेंसिटी उसके लिए इंटेंसिटी आपका 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स फ्लक्स का वैल्यू आपका 0 होगा। अब फ्लक्स का वैल्यू 0 तो ऐसे कंडीशन में नेट फ्लक्स निकालें, नेट फाई ई दैट इज सब हम लोग एब्रिविएशन करें फाई ई1 प्लस फाई ई2 और प्लस यानी आपका ऐसा फाई ई6 दैट इज फाई ई का वैल्यू, इसका वैल्यू 64, ये वैल्यू माइनस में है क्योंकि ये वैल्यू आपका यहाँ पर कितना था, ये माइनस में ये टर्म है तो ये माइनस में दैट इज 64 माइनस 32 बिकॉज फ्लक्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपका ये वैल्यू सब 0 आपका 0 प्लस 0 दैट इज ये आपका फाई ई का वैल्यू ये आपका 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी इस तरह से हम लोग फ्लक्स का जो कंसीडरेशन करेंगे ये हमेशा कहता है कि सेपरेट फ्लक्स आप निकालेंगे सेपरेट एरिया से, यानी उस बॉडी में जितने भी फेस हैं प्रत्येक फेस से आपको अलग अलग फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करें, यानी फ्लक्स का फार्मूला आप यही अप्लाई करते चले जाएं E into A into cos थीटा, और इस प्रत्येक फेस के लिए अप्लाई करें, यानी प्रत्येक फेस से फ्लक्स निकाल करके सबका सिंपल अलजेब्रिक सम करें। ये आपका इस फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे, किसी भी फेज से फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल में हम बात करते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका ये जेड एक्सिस है, कंसीडर करें। इसका एरिया आपका, इसका रेडियस आपका ये r है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी का जो कंडीशन जो दिया गया है ये जो है ये 4x i कैप फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ई वेक्टर जो है ये 4x माइनस 4x i कैप और निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इंटेंसिटी पॉजिटिव x में पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और निगेटिव x में इंटेंसिटी निगेटिव x एक्सिस में, यानी इसके लिए इंटेंसिटी का वैल्यू यदि ऑब्जर्व करें तो E का वैल्यू 4x इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी आपका निगेटिव x में, इसका वैल्यू भी 4x, रेडियस r है। यदि इस लंबाई को यदि हम लोग कहता कि यदि L कंसीडर कर दिया जाए तो क्यूब में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इस सिलेंडर यदि रखा गया है तो सिलेंडर में आपका तीन एरिया को कंसीडर करें, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वन आपका कर्व सरफेस एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन A1 जिसका वैल्यू पाई r स्क्वायर होगा और इस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि हम डिलीट करें तो ये वैल्यू भी पाई r स्क्वायर। लेकिन
इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में होगा और इस एक्सिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यानी लेफ्ट साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इस फेस से यदि हम बात करें तो दैट इज E into A1 into cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो E का वैल्यू 4x और इंटू A और x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपका ये 2 मीटर है, ये भी आपका ये 2 मीटर और ये आपका L का वैल्यू यदि कंसीडर कर ले 4 मीटर। सो दैट इज A का वैल्यू आपका पाई r स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1, दैट इज 4 पाई x into r स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट यदि हम इस फेस से यदि फ्लक्स की बात करें I E2 तो E into A2 और दोनों के बीच का, क्योंकि इस फेस के लिए एरिया भी इधर है और इंटेंसिटी भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन दैट इज 4x और एरिया का वैल्यू पाई r स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 दैट इज 4 पाई x into r स्क्वायर। अब फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या होगा? I E through कर्व सरफेस का 0। अब क्यों 0 होगा? क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ध्यान दें हम, जैसे इस फेस के लिए ds इस डायरेक्शन में, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन, ये 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए तो ds इस डायरेक्शन में, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, फिर दोनों 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस एरिया से कहता कि फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। तो नेट फ्लक्स की बात करें तो हम लोग सबको ऐड कर दें, तो नेट पाई E की बात करें तो दैट इज सबको सब कर दिया जाए, तो 4 पाई x into r स्क्वायर प्लस 4 पाई x into r स्क्वायर दैट इज 8 पाई x into r स्क्वायर। r का वैल्यू यदि हम लोग ये कंसीडर करें, ये r का वैल्यू 1 मीटर, तो दैट इज आपका ये क्या हो गया 8 into पाई into x का वैल्यू कितना है 4 पाई x और x, इसके लिए x का वैल्यू 2 होगा और इसके लिए भी x का वैल्यू 2 होगा, दैट इज x का वैल्यू 2 लिख सकते हैं 4 पाई into 2, क्योंकि इस फेस के लिए यदि बात करें तो x का वैल्यू ये 2 है, तो 2 और r का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू 2, तो अलग अलग आप यूज करते हैं, तो दैट इज आपका हो गया 8 पाई। यहाँ पर भी देखिए तो 4 पाई और x का वैल्यू इसके लिए भी 2 और r का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो दैट इज आपका ये 8 पाई, तो दैट इज 8 पाई प्लस 8 पाई दैट इज ये 16 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग फ्लक्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए इंडिविजुअल इंटेंसिटी का भी हमेशा दिया हुआ रहता है। इंटेंसिटी मालूम है, प्रत्येक फेज से कहता कि एरिया का डायरेक्शन को रीड करें और फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे और सबका जब सम करेंगे, यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। थैंक यू। अगले क्लास इसका एप्लीकेशन की बात करूंगा।